हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज अभी रात के 7 बज रहे थे और 7 बजे से आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है अपना, क्योंकि आज मैंने सोचा चलो आज अपना नाइट क्लीनिंग रूटीन और नाइट में कितनी क्लीनिंग करती हूँ किचन की, क्या क्या करती हूँ किचन में, सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो 7 बजे से लेके 10 बजे तक मेरा पूरा जो टाइम रहता है ना, वो किचन के आसपास ही रहता है। मतलब कुछ भी हो, किचन का ही काम रहेगा। आप कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन आपको किचन में ही रह के करना है। तो अभी 7 बजे का टाइम हो रहा था और अब खाना बनाने की बारी आती है। तो चाय वगैरह हमारा हो गया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो खाने में आज मुझे बनाना था गोभी का पूड़ी और सब्जी बनानी थी। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं गोभी को कद्दूकस कर लेती हूँ। तो आज सीजन का पहला गोभी का पूड़ी बन रहा है, सॉरी गोभी की पूड़ी बन रही है। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और जैसे मैं बना रही हूँ ना, बहुत ईजी वाला रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसको भरना नहीं है, इसको आटे में गूँथना है। तो इसलिए मैंने इसको घिस लिया है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा होता है। तो बस मैंने इसको घिस लिया अच्छे से कद्दूकस से। और रात में ना इतना जल्दी रात हो जाता है, पता नहीं चलता आजकल। तो अभी तो 7 ही बज रहा था, मैंने आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया क्योंकि पूड़ी वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस आ गई थी किचन में मैं काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कद्दूकस किया, उसके बाद आलू रख दिया था उबलने के लिए, क्योंकि आज मैं आलू उबाल के सब्जी बनाने वाली थी। दूसरी तरफ मैं आटा लगा लूँगी। तो गोभी घिस लिया था, उसमें मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, अजवाइन लिया है, 1 हरी मिर्च लिया था, हल्दी पाउडर और नमक थोड़ा सा ले लिया है। क्योंकि थोड़ा अगर बच्चे नहीं खाते हैं ना तो उनको केचप के साथ दे दो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, क्योंकि मेरा बेटा भी हो सकता है अगर सब्जी ना खाए तो वो केचप के साथ में आराम से खा लेगा और उसको अच्छा भी लगता है। तो बस इसको मैं अच्छे से गूँथ लूँगी और हल्का हल्का पानी डालना है, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और फिर बेलने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने हल्का हल्का पानी डाल के इसको मसल लिया है, बहुत अच्छे से उसको गूँथ लिया था मैंने। उसके बाद मैंने इसको रख दिया है 10 मिनट के लिए। वैसे आप चाहो ना तो नहीं भी रख सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी टाइम था। पहले मैंने सोचा था मैं सब्जी बना लूँगी, उसके बाद पूड़ी तलूँगी। हस्बैंड अभी आए नहीं थे, तो जब वो आएंगे तब मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलूँगी। तो आटा मेरा लग गया था। अब थोड़े से बर्तन जो थे मैंने सोचा लाओ क्लीन कर देती हूँ, अगर हाथ साफ़ ही कर रही हूँ तो। वैसे किचन के ना बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते। तो एक बार ही बस ऐसे दूध वाला बर्तन था, तो उसमें मैंने चाय बना के पी लिया था। और अब थोड़ा सा मैंने सोचा इसको क्लीन कर दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। एंड उसके बाद किचन थोड़ा सा साफ़ रहता ना, क्योंकि अभी खाना वाना खा के सब प्लेटें आएंगी सिंक में डलेंगी, तो इसके नीचे ये कप वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो किचन में अगर आप रहोगे ना तो आपको बार बार पानी का ही काम करना रहता है, बार बार बर्तन धुलना ही रहता है, बार बार हाथ धुलना रहता है। तो इसलिए मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल नहीं भागती हूँ कि किचन में ना जाना पड़े या कुछ करना ना पड़े। क्योंकि अगर हम एक हाउस वाइफ है ना तो हमें किचन में पूरा टाइम रहना पड़ेगा। और जब तक आप किचन को अपना टाइम नहीं दोगे ना, आप एक अच्छी हाउस वाइफ बन ही नहीं सकते हो। कितना भी आप बाहर के काम कर लो, लेकिन अगर आपने किचन का काम नहीं किया तो फिर आपके कामों की गिनती नहीं होती है। तो इसलिए भाई मैं तो किचन में रहती हूँ और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं काम चोरी बिल्कुल नहीं करती हूँ किचन के कामों से। तो मैं जब तक बर्तन धुल रही थी ना, इधर ये चिप्स हमारी पड़ोसन जो है वो एक चिप्स का पैकेट लाई थी, इसके लिए दी थी। तो इसने आधा खाया, आधा ज़मीन पे गिराया और फिर ये वहीं पे लेट के खुद के मुंह से खा रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा है ये, ज़मीन पे लेटा। और ठंडक आजकल इतनी ज़्यादा है ना कि मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ठंडक लग गई तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। अगर इसकी तबीयत ख़राब हुई तो मेरी तो होनी ही होनी है इसके साथ में। तो वही मैं इसको डांट रही थी, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा मस्ती के मूड में कभी कभी रहता है। तो अभी मस्ती कर रहा था। तो थोड़ा देर अभी इसको मुझे देखना है, क्योंकि इसके पापा आए नहीं हैं। जब वो आ जाएंगे तो फिर ये अपने पापा के साथ ही खेलेगा, फिर उसको मुझसे नहीं मतलब रहता है। तो बस ये खेल रहा था और साथ में मैं आ गई थी सब्ज़ी चढ़ाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ा टाइम लगता है ना। और आज मैं ग्रेवी वाली बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज जल्दी जल्दी थोड़ा काम करते हैं। और ठंडक कितनी ज़्यादा हो रही है ना आजकल हमारे यहाँ की, पूछो मत, दिन ही नहीं दिख रहा है, कब सुबह हो रही है कब शाम कुछ नहीं पता चलता है। तो धूप भी नहीं आ रही, इसलिए ज़्यादा ही ठंडक महसूस होती है। तो इसलिए मैंने सोचा आज जल्दी से खाना बना के हम लोग जल्दी जल्दी कंबल में चले जाएंगे, उसके बाद में कुछ करेंगे, मतलब फ़ोन वगैरह चलाएंगे।
तो बस मैं आ गई थी और मैंने सिंपल सी सब्ज़ी ली है। मतलब आज सब्ज़ी ज़्यादा थी नहीं, अभी हस्बैंड लेके आने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा उनका इंतज़ार करने से अच्छा मैं बनाती हूँ। तो गाजर रखी थी, थोड़ा सा मटर था और आलू था, तो मैंने सोचा यही सब डाल के और अच्छी सी टेस्टी सब्ज़ी आज बनाती हूँ। तो मैंने आलू उबाल लिया था अच्छे से, उसके बाद मैंने थोड़ा सा गाजर कट किया है, प्याज को भून लिया है। प्याज में जितने मसाले हम रोज़ डालते हैं उतने मसाले डालूँगी। उसके बाद में मटर डाल के, गाजर डाल के, आलू डाल के अच्छे से फ्राई करके चटपटी सी थोड़ी सी टेस्टी सी सब्ज़ी बनाऊँगी। आज मैंने थोड़ा मसाला ज़्यादा लिया था क्योंकि ये था ना कि पूड़ी के साथ में खाना है और उस पूड़ी के साथ ना थोड़े से चटपटे वाले सब्ज़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे यहाँ ज़्यादा मसाले खाए नहीं जाते, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मसाला यूज नहीं करती हूँ। लेकिन कभी कभी होता है ना कि मन करता है थोड़ा सा और चटपटा और तीखा, तो इसलिए कभी कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा मसाले वाले खाने नहीं खाती हूँ, बहुत कम मसाला वाला खाती हूँ क्योंकि मुझे तो वो नुकसान ही कर देता है। मेरे पेट में बहुत तगड़े वाले दर्द होते हैं अगर मैं मसाले खा लेती हूँ, या फिर बाहर का खाना तो बिल्कुल भी आजकल मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बाहर का। तो इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ कि आजकल बाहर ना खाना पड़े और घर पे भी जो खाना बनता है ना उसमें मसाले कम रहें। तो आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही ना कि उसमें आप मसाला नहीं भी डालोगे ज़्यादा तब भी वो टेस्टी ही बनती हैं, क्योंकि धनिया पत्ता इतना ज़्यादा पड़ जाता है और उसके साथ में मटर के साथ में तो ज़्यादा मसाले अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो बस मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। और हमारी जो सब्ज़ी है ना वो टाइम लगने वाली थी उसमें, तो इसलिए मैंने इसको बना के रख दिया है क्योंकि अभी हस्बैंड जो है आएंगे, उसके बाद में फिर उनके लिए मुझे चावल भी बनाना है। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले ये सब्ज़ी बनने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं जो है चावल बनाऊँगी। और इसी कढ़ाई में मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ क्योंकि फिर ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और वैसे भी आज मेरे बर्तन आप देखना बहुत ज़्यादा हो गए थे, मतलब सिर्फ पूड़ी सब्ज़ी चावल बना था उसके बाद भी इतने ज़्यादा बर्तन हो गए। तो अभी जो है हस्बैंड भी आ गए थे और अब मुझे चाय बनाना था उनके लिए, तो अभी वो सब्ज़ी लेके अभी आए हैं। तो अगर अब मैं सब्ज़ी बनाती तो मेरी सब्ज़ी बहुत लेट हो जाती, इसलिए आज मैंने बहुत पहले बना लिया था। और इधर मैं खुश हो रही थी ना, वो बहुत टाइम से मेरे पास पैसे नहीं थे, एक भी रुपये। तो मैं हस्बैंड से मांगी थी लेकिन वो मतलब दे ही नहीं रहे थे, उनके पास भी थे नहीं, तो इसलिए उन्होंने अभी दिया। ये ज़्यादा नहीं, बस 500 रुपये ही थे क्योंकि इन्होंने 500 पहले मुझे दे दिया था। मैं कल गई थी मार्ट ना, वहाँ पर मेरे 500 खर्च हुए थे, तो अभी इन्होंने 500 दिया। और बहुत टाइम से मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे, मतलब 150 ऐसे आ रहे थे लेकिन ज़्यादा नहीं थे, खर्च हो जा रहे थे। तभी मैं सच बताऊँ इस पैसे को देख के बहुत खुश हो गई थी। जब एक बार पैसा आ जाता है हाथ में ना तो फिर पैसे आते रहते, और जब खाली हो जाता है ना तो फिर एक भी रुपये नहीं आते। तो अब आ गया है ना तो अब पैसे आते रहेंगे, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि आज मुझे पैसे मिल गए। और यहाँ पर मैं हस्बैंड से बता रही थी ना, आज आप लोग भी बताना मेरे फ़ोन का कैमरा कुछ ज़्यादा ही क्लियर है ना, कुछ अच्छे से ज़्यादा वीडियो बन रही है। तो ये मैं बता रही थी ना कि आज मैंने इसका जो ग्लास है वो हटा दिया है, मतलब जो टेम्पर है उसको मैंने हटा दिया है, क्या बोलते हैं उसको, जो ऊपर से रहता है वो मैंने हटा दिया था, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा क्लियर वीडियो बन रही है। और क्योंकि वो थोड़ा सा ना फट गया था जिसकी वजह से उसमें अंदर से भाप जा रही थी, तो इस वजह से कैमरा गंदा गंदा सा भी लगता था। तो अभी आज वीडियो बहुत अच्छी बन रही थी, तो वही मैं उनको बता रही थी, तो वो कह रहे थे हाँ अच्छा लग रहा है, और लेकिन अब दूसरा लगाना पड़ेगा जल्दी, नहीं तो फिर तुम्हारा टेम्पर भी टूट जाएगा। तो जब टाइम मिलेगा तो मैं जाके लगवाऊंगी। फ़िलहाल अभी जो है मैं इनके लिए, तो हस्बैंड जो है वो चाय नहीं पीते हैं, लेकिन अभी खाना मैंने सोचा थोड़ी देर में खाते क्योंकि अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो इसलिए मैंने उनसे बोला चलो अभी चाय पी लेते हैं एक बार और उसके बाद में खाना खाते, क्योंकि मैं तो कई बार चाय पीती हूँ और एक ही बार आज मैंने पिया है, तो इसलिए मैंने चाय चढ़ा दिया है। और मेरा भतीजा भी आया था तो मैंने सोचा चलो हम साथ में चाय पियेंगे। और आज मैंने हस्बैंड से मंगवाया था चाय के साथ में खाने वाला जीरा, हमारे यहाँ मतलब उसको जीरा कहते हैं, यहाँ सब कुछ और बोलते हैं। तो वो मुझे बहुत टेस्टी लगता था, बचपन में हम लोग बहुत खाते थे, लेकिन अब ना यहाँ सब बहुत कम मिलता है, मतलब मिलता ही नहीं है। तो एक दुकान है यहाँ पे बगल में जहाँ पे हस्बैंड जाते हैं, तो वहाँ मिलता था, मैंने देखा था, तो वही उनसे मैंने बोला कि आप ले आना और चाय के साथ में आज खाएंगे। तो बस चाय इसीलिए मैंने बनाया है और गर्मा गर्म हमारी चाय जो है बन गई थी, बस हमें पीना था। उसके बाद में मैं पूड़ियाँ तलूँगी। तो ऐसा नहीं रहता है मैं किचन में पूरे टाइम खड़ी रहती हूँ, मैं जब काम रहता है ना तो आती जाती रहती हूँ, नहीं तो मैं जाके टीवी वगैरह देखती रहती हूँ, फ़ोन थोड़ा सा चलाती रहती हूँ। तो किचन का काम ना मैं ऐसा बर्डन लेके तो नहीं चलती हूँ कि पूरे टाइम किचन में खड़ी रहूँ और किचन के काम करते रहूँ। कभी मैं थोड़ा सा फ़ोन भी चला लेती हूँ इसी बीच में, कभी थोड़ी टीवी देख लेती हूँ, थोड़ा आयु को भी संभाल लेती हूँ, क्योंकि अब किचन में पूरे टाइम खड़े होके मेरे से काम नहीं किया जाता है और ना ही मैं
मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम खड़े रह के एक साथ काम करते हो ना तो फिर आपको ज़्यादा ही कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। मैंने ऐसा देखा है खुद के लिए अगर जिस दिन मैं खड़ी रह के कंटिन्यू 1 घंटे 2 घंटे काम करती हूँ ना, उस दिन मेरी कमर बहुत दर्द होती है और ये डिलीवरी के बाद ऐसा होता है। तो इसलिए मैं कंटिन्यू किचन में खड़े होकर काम नहीं करती हूँ। इससे अच्छा मैं ये करती हूँ कि जो मुझे 8 बजे से काम करना है ना, वो मैं 7 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है और आराम से बिना किसी दर्द के मैं किचन का पूरा काम कर लेती हूँ। क्योंकि गाइस काम हमें ही करने होते हैं हमारे किचन के सारे। अगर हम लोग एक साथ बर्डन लेके करेंगे और हमें फिर से दर्द वगैरह का सामना करना पड़ेगा तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारा हेल्प करने वाला तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। इसलिए आप जितना हो सके जैसे आप 9 बजे खाना बनाते हैं ना, तो आप 8 बजे से स्टार्ट कर दो। जैसे सब्जियाँ वगैरह अगर कट करनी है ना, आप जहाँ टीवी वगैरह देखते हो वहीं ला के बैठ के आराम से कट कर लो जब तक हस्बैंड नहीं आते हैं। तो ये ज़्यादा सही रहता है। आप किचन में खड़े खड़े सब्जियों को कट करो, फिर आपको आटा तो खड़े होकर लगाना ही लगाना है, क्योंकि आप इधर उधर लेके जाओ। कुछ लोग सोचते हैं ना कि अगर वहाँ लेके जाएंगे वहाँ भी गंदा होगा, यहाँ पे वो कोई बात नहीं होती। आपका अपना घर है, थोड़ा सा गंदा हो रहा है आप साफ़ कर लो, लेकिन ये नहीं है कि आप खड़े खड़े किचन में सब्जियाँ कट करो, खड़े खड़े आटा गूँथो। अगर आपको कमर में प्रॉब्लम है, जैसे मुझे कभी कभी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं बेडरूम में लेके चली जाती हूँ जहाँ पर हमारी टीवी है, वहाँ पर मैं आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ना खड़े खड़े फिर कमर में और दर्द बढ़ता है। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, जब गंदा होता है तो साफ़ भी कर देती हूँ, क्योंकि कोई ऐसा आने वाला तो होता नहीं है रात में। सुबह में तो हमें करना ही करना रहता है, सुबह में तो कहीं मैं भी नहीं लेके जा पाती हूँ, लेकिन रात में रहता है कि मैं रात में इसी तरह से मैनेज करती हूँ। कभी टीवी देखते हुए आटा गूँथ लिया, तो कभी सब्जी कट कर लिया है। तो अभी ढेर सारा रेस्ट करने के बाद देखो मैंने चाय पिया, थोड़ी देर आराम किया, थोड़ा सा फ़ोन देखा, चाय पिया आराम से, उसके बाद मैं पूड़ियाँ तलने आ गई। तो इस तरह से मुझे बिल्कुल भी थकावट भी नहीं लगती और आराम से मेरे काम भी होते रहते हैं। और ये भी नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी है, अभी फटाफट से बनाना है। तो बस अभी मैं फटाफट से पूड़ियाँ तल लूँगी सारे, और मेरे पूड़ियाँ ना आराम से हो जाएंगी बिना किसी थकान के, बिना किसी रुकावट के। पूड़ियाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा बनानी नहीं है, हम 3 के लिए ही बनानी है, और बहुत कम हमारे यहाँ खाने वाले ना बहुत थोड़े थोड़े से ही सब लोग खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तो बनाना नहीं पड़ता है। बस हम तीनों के लिए ही बनानी है, 4 पूड़ियाँ सबकी। तो फटाफट से मेरे काम हो गए बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी जल्दबाजी के। और आज तो खाने में मतलब मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि बहुत यम्मी यम्मी सी पूड़ी और सब्जी बनी थी। तो एक तरफ मैं पूड़ियाँ तल रही थी, दूसरी तरफ हस्बैंड आ गए थे खाना निकालने के लिए। तो वो अपने लोगों का खाना निकाल लेंगे, खाएंगे, उसके बाद में फिर मैं खाऊंगी जब खाना हो जाएगा। क्योंकि अभी तो मैं पूड़ियाँ तल रही थी और तुरंत ना खाना बनाने के तुरंत बाद मेरे से खाया भी नहीं जाता। खाना देख देख के ना ही पेट भर जाता है कि खाने का मन ही नहीं होता है। तो बस मैं पूड़ियाँ वड़ियाँ बना लूँगी, उसके बाद खाऊँगी। तो यहाँ पे ना मेरा खाना वगैरह हो गया था, मैं भी खा ली थी। उसके बाद में मैं अब बर्तन क्लीन करने के लिए आई हूँ। तो सबसे पहले ना मैं पूरा किचन जो है साफ़ करती हूँ। जो चीज़ें फेंकने वाली हैं, जो खाना एक्स्ट्रा है उसको निकाल के फ्रिज में रखना, और जैसे तेल मैंने तला है ना पूड़ी का, तो उसको एक कटोरी में रखना। उसके बाद उसका पराठे वगैरह बनाने में मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो उसको मैं रख दूँगी एक जगह पे सारे। सबसे पहले तो सारा जितना कचरा ना इकट्ठा होता है शाम से लेके अभी तक, मैं सारा एक में रख दूँगी। उसके बाद में सारी सब्जियाँ वगैरह सेट कर लूँगी। अभी सब्जियाँ आई हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तो मेरे पास टाइम नहीं है सेट करने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत मैं सेट करके रख दूँगी अभी। तो किचन का सबसे बड़ा काम यही होता है, सारी चीज़ों को सेट करना उनकी जगह पे। खाना बनने के बाद जब आपको सेटिंग करने की बारी आती है ना, तब सबसे ज़्यादा दिमाग उलझ जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके अगर चीज़ें उनकी जगह पे रख दो ना, तो आसान हो जाता है। अभी मेरा किचन ज़्यादा बिखरा तो नहीं था, लेकिन ये था कि सब्जियाँ आई थी तो इनको सेट करना था, जिसकी वजह से किचन काफ़ी ज़्यादा बिखरा बिखरा सा लग रहा था। तो अभी मैंने सारी सब्जियों को सेट कर दिया है, और जब तक मैं बर्तन धुलने जा रही हूँ ना, मैं ये किचन क्लीनिंग सोल्यूशन जो है स्प्रे करके जाऊँगी सब जगह पे, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा आज यूज़ हुआ है तो इधर उधर चिपचिपा रहेगा। तो मैंने स्प्रे कर दिया है। उसके बाद में मैं बर्तन धुल लूँगी। तो जब तक मैं बर्तन धुलूँगी ना, वो अच्छे से ऑयल को ऑब्जर्व कर लेगा। उसके बाद में मैं जाऊँगी तब किचन क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे जितना जूठन था ना, वो मैं हस्बैंड को दे दूँगी, वो डस्टबिन में रख देंगे पीछे। उसके बाद में आप देख सकते हो बर्तनों का पूरा ढेर लगा हुआ है। तो मैं बर्तन कैसे धुलती हूँ, मैं
इकट्ठा बर्तन ऐसे ही नहीं धुलती हूँ कि एक बार खाली कर लूँ, क्योंकि किचन में ना जगह ही नहीं रह जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं ना पहले थोड़े थोड़े बर्तन जैसे जो कांच वाले हैं, जो कप वगैरह है ना, मैं उनको अच्छे से स्क्रब करके और धुल के पहले इकट्ठा रख देती हूँ, ताकि वो बड़े बर्तनों के बीच में आके टूटे ना। तो इस तरह से ना वो सेफ़ भी रहते हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो पहले मैं क्या करती थी ना, बर्तनों को पहले एक एक बार खंगार के जूठन निकाल के उसके बाद माँजती थी सारी इकट्ठा, फिर सारी इकट्ठा साफ़ करती थी। लेकिन अब किचन में जगह बहुत कम रहती है और साथ ही साथ में कप वगैरह ना बहुत जल्दी टूटते थे। तो इसलिए अब मैं क्या करती हूँ, जो कप वगैरह हैं उसको मैं धुल के साइड में रख देती हूँ। उसके बाद में बड़े बड़े बर्तन जो है धुलती हूँ मैं। इस तरह से मेरे कप भी बच जाते हैं और पानी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो एक बार इस तरह से आप भी ट्राई करके देखिएगा। वैसे सबका तरीका अलग अलग होता है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। तो मैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कोई एक जैसा काम करे, सबका तरीका अलग है और जिससे सबको आसान पड़ता है ना, हर कोई वही चीज़ करता है। तो मुझे अब इस तरह से बर्तन धुलना बहुत ज़्यादा आसान लगता है। एक एक बर्तन धुलते रहते हैं और सेट होते रहते हैं। मुझे बर्तन को धुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर बहुत ज़्यादा बर्तन है तो भी मैं 3-4 मिनट में धुल के रख देती हूँ। और मुझे बर्तन धुलना बिल्कुल भी बोझ नहीं लगता है। जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि बर्तन धुलना उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे घर के कामों में कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरा फेवरेट ना हो या मुझे करने का मन ना करता हो। तो मेरे बर्तन जो है बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं और ये है कि मेरे बर्तन भी अच्छे से साफ़ रहते हैं, ऐसा नहीं कि गंदे रहते हैं। तो मैं बर्तनों को बहुत अच्छे से साफ़ करके ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना बर्तनों में जूठन लगा हो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं बर्तनों में ना पहले जब धुलती थी बर्तन तो मैं साबुन वगैरह इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब ना मैं साबुन नहीं यूज़ कर रही हूँ आज 2-3 महीने से, क्योंकि साबुन ना कभी कभी तो चिपका रहता है जो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर खाने के टाइम आप बर्तन लो और साबुन कहीं लगा है ना, तो वो बहुत गंदा सा लगता है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां भी लग सकती हैं। तो इसलिए मैंने जेल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप कोई सा भी जेल यूज़ करो, लेकिन आप प्लीज़ साबुन मत यूज़ किया करो। और मैंने देखा ना, साबुन के मुकाबले ये जेल ज़्यादा चलता है और काफ़ी अच्छा, मतलब खुशबू वगैरह भी काफ़ी अच्छा रहता है, हाथ भी काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहते हैं इससे, क्योंकि साबुन वगैरह ना बार बार हाथों पे लगता है तो हाथ भी हमारे ख़राब होते रहते हैं। तो बर्तन मेरे फटाफट से क्लीन हो गए थे और ज़्यादा देर तो मुझे लगा नहीं बर्तन धुलने में, और बहुत सारे बर्तन थे भी आज, तो मैंने फटाफट से बर्तन क्लीन किया और उसके बाद मैंने किचन अपना जो है क्लीन कर लिया है। तो किचन के जितने भी जो गंदे हो गए थे ना, डिब्बे वगैरह, घीरानी, वो मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जितने जूठन इधर उधर थे मैं सबको अच्छे से साफ़ करके उसके बाद मैं जाऊँगी सोने के लिए। तो किचन वगैरह अगर साफ़ रहता है ना तो ही मुझे नींद आती है। मैं कभी भी, मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं अपने किचन को छोड़ के सो जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, कहीं गई हूँ, तो भी मैं नहीं छोड़ती हूँ अपना किचन जब तक मैं साफ़ सुथरा नहीं कर देती हूँ। बहुत ऐसा कम होता है जब मैं दोपहर हो या रात हो किचन को छोड़ के सो जाऊँ। मतलब दोपहर में तो कभी कभी रहता कि अगर आयु ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, मतलब हद से ज़्यादा कोई नहीं देखने वाला, तब भले मैं छोड़ दूँ, नहीं तो मैं बिना साफ़ किए किचन ना दोपहर में आराम करने जाती हूँ और ना ही मैं शाम को जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये डर रहता ना अगर कोई आ गया तो मेरा किचन वैसे ही बिखरा रहेगा तो कैसा लगता है। तो इसलिए मैं किचन को अच्छे से क्लीन करके तभी जाती हूँ सोने के लिए। तो इस टाइम पे मेरा किचन जो है अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया था। आप भी देख सकते हो कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा है मेरा किचन। सिंक वगैरह सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। एंड जो चमक ना साफ़ करने के बाद आती है वो मतलब पूछने लायक होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं पूरा किचन अच्छे से साफ़ सुथरा कर देती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।